और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। नेपाल में बादल फटने से हुई तबाही की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेज पानी और मलबे में कई घर समा गए। इस त्रासदी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सैलाब की शक्ति देखिए, पानी का प्रहार देखिए, मलबा मौत बनकर बह रहा है। नेपाल के रसुआ में बादल फटा तो प्रलय आ गई, उधर के लोग उधर रह गए। इस बार सैलाब की ताकत बहुत ज्यादा थी। बादल फटने के बाद पानी का जोरदार प्रहार हुआ। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने पूरे इलाके में सर्वनाश कर दिया। इधर के इधर सामने से गर्जना करती धार थी, लोगों की चीखती चीत्कार थी और मदद की गुहार थी, लेकिन इस वेग को चुनौती देने की हिम्मत किसी की नहीं थी। नदी में अचानक आए सैलाब ने कई घरों को अपना शिकार बनाया। सैलाब में कई लोग डूब गए, मकान तिनके की तरह बह गए। नेपाल में तबाही की एक एक खौफनाक तस्वीर आप देखिए। इस वीडियो को देखिए, इमारतों की दूसरी और तीसरी मंजिल तक मलबा घुस गया। अब नेपाल की वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस इलाके में रेस्क्यू अभियान चला रहा है। मुसीबत में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। इस इलाके में सैलाब पीढ़ियों की मेहनत से तैयार किए गए सीढ़ीदार खेतों को भी बहाकर ले गया। यहाँ पर अब सिर्फ सैलाब का तांडव है और तबाही के अवशेष हैं। इस दिल दहला देने वाले मंजर के बीच राहत और बचाव काम भी जारी है। फ्लैश फ्लड की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बड़ा पत्थर पानी के साथ बहता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें प्रकृति के प्रकोप की है। नदी किनारे बने मकान माचिस की तिलियों की तरह बह गए। बादल फटने से मार्केट के साथ पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया। बादल फटना एक कुदरती प्रक्रिया है। 30 सेकंड में दर्जनों मकान धराशायी हो गए और पानी के साथ बहते चले गए। भयावह सैलाब को देख वहां पर चीख पुकार मच गई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। सैलाब की ताकत क्या है, ये तस्वीर बता रही है। भारी भरकम पत्थर तैर रहा है। हजारों टन का ये पहाड़ जैसा पत्थर बह रहा है। सैलाब के प्रहार के सामने ये पत्थर मामूली बन गया। सैलाब की ताकत ने इस पत्थर को कई किलोमीटर दूर जाकर छोड़ा। जल प्रहार की शक्ति ने इस भारी भरकम पत्थर को रास्ते से हटा दिया। यही जल प्रहार जब इंसानों की बस्ती से गुजरा तो मकान, दुकान, होटल और अन्य इमारतों का नामोनिशान मिट गया। जिंदगी उजड़ गई, बस्ती मलबे में तब्दील हो गई। कुछ ही मिनटों में सब कुछ उजड़ गया। आसपास न सड़क बची न बाजार। जहां नजर उठाओ सिर्फ कई फीट का मलबा और दिल चीर देने वाला सन्नाटा पसरा है। अब पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश हो रही है ताकि इस त्रासदी से उभरा जा सके। नेपाल की त्रासदी में जिंदगी अब खौफ से लिपट गई है। मलबे से सिसकते बिलखते रसवा की एक एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसका दिल दहल उठा है। पानी के प्रचंड प्रहार से रसवा का पुर्जा पुर्जा बिखर गया है। इस इलाके में तबाही ने पानी और मलबे से डरावनी कहानी लिख दी है। देखिए, पानी का प्रलय आया था। हार्ट का जर्रा जर्रा थर्रा उठा था। मौत गुर्रा रही थी। सैलाब में इंसान बहते जा रहे थे। मकान, दुकान और इमारतें मलबे में दब रही थी। जैसे जैसे सैलाब आगे बढ़ रहा था, पीछे बर्बादी के मलबे की मीनार बनती जा रही थी। ये उसी तबाही के निशान है। ये वीडियो बता रहा है कि सैलाब कितना विनाशकारी था। जल प्रहार की जद में जो आया सब बहता चला गया। क्या मकान, क्या दुकान, क्या होटल, सब तबाह हो गए। इस वीडियो का यह हिस्सा भी आप देखिए। बस और ट्रक जैसे भारी भरकम वाहन भी खिलौने की तरह बह रहे हैं। पीले रंग की बस पानी में तैर रही है, धीरे धीरे झील की तरफ बह रही है और कुछ देर में ये बस लापता हो गई, सैलाब में समा गई, तबाही में कहीं खो गई। यही हाल बस के साथ दिख रहे ट्रक का भी हुआ। ट्रक भी सैलाब में बह गया, बाढ़ में कहीं डूब गया। ये कुदरत का गुस्सा है, ये झल्लाहट है प्रकृति की, जिसने इंसानी खिलवाड़ का बदला नेपाल जैसी त्रासदी से लिया। और नेपाल के आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंच गया है टीवी9 भारतवर्ष। नोवाकोट जिले के त्रिशूली बाजार पहुंचा टीवी9। त्रिशूली बाजार इलाके में 400 घर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के बाद बैंक हो, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, सब कुछ तबाह हो गए हैं। नेपाल के नोवाकोट से हमारे संवाददाता आकाश वत्स की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। किसी तरीके से इस रास्ते को सुचारू रूप दिया जा रहा है और आसपास में जो लोग ऊपर के हिस्से में रह रहे हैं उन्हें यह कह दिया गया है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। उन्हें यहां से निकाल दिया गया है। ये बैंक है, इसके ठीक बगल में भी एक दफ्तर है, वो भी बैंक है। ये सब आज की तारीख में जब आप इसको देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी स्थिति कैसी है। ये जो पॉइंट है इससे आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल कहा गया है लोगों को कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए। लोगों को यहां से हटने के लिए कह दिया गया है और
ये ठीक सामने जो आप घर देख रहे हैं, ये लोगों के अपने अपने घर हैं। यहाँ होम स्टे है, होटल है, रेस्टोरेंट था, जो सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है। कल दोपहर तक यहाँ की तस्वीर बदल गई। कल सुबह जो कुछ भी तस्वीर थी, दोपहर आते आते वो तस्वीर बदल गई। और अभी हालात ये है कि यहाँ कितने लोग रह रहे थे, कितने लोग बचे हैं, कितने लोग यहाँ से निकलकर सुरक्षित किसी ठिकाने पर पहुंच गए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ऊपर वाले हिस्से में, नदी के एक दूसरे हिस्से में देखेंगे, ऊपर वाले हिस्से में जो कुछ घर नजर आ रहे हैं, उन घरों में जितने लोग रह रहे थे उन्हें भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो इस जगह को खाली कर दें। उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और इस बैंक के ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है, जो नदी आपको नजर आ रही होगी, उसी नदी में वो तबाही आई। और उस तबाही के बाद कैसा यहाँ मंजर बना, कैसी तबाही हुई, किस तरीके से यहाँ बर्बादी हुई है, वो सब कुछ आप कैमरे पर देख सकते हैं। किसी भी तरीके से इस रास्ते को शुरू किया जाए, क्योंकि रसुआ जाने के लिए जो एकमात्र रास्ता है, वो रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों के पास एकमात्र चारा है हेलीकॉप्टर का, वो चाहे निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर हो, वो चाहे सेना के हेलीकॉप्टर हो। ठीक पास में आप देखिए, ये जो गाड़ी है, ये ट्रक जो आपको दिखेगी, इसी ट्रक से यहाँ सामान लेकर कल सुबह कोई पहुंचा था, लेकिन दोपहर होते होते ये ट्रक मिट्टी में मिल गई। इधर देखेंगे, दूसरी तरफ भी एक और ट्रक है, जिस ट्रक में सामान लेकर आया गया था, और अब उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है कि यहाँ से वो बाहर भी नहीं निकल सकती है। ये वो हिस्सा है जिसे त्रिशूली ढूंगा बाजार के नाम से लोग जानते हैं। त्रिशूली ढूंगा बाजार वो स्थान है जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो यहाँ रुकते हैं, यहाँ खाना खाते हैं। कई सारे रेस्टोरेंट थे जो अब बर्बाद हो गए हैं। लोगों को साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो इसके आगे भी नहीं जा सकते हैं, उन्हें जाने पर में रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से अब से कुछ देर पहले चेकिंग चल रही थी, और उस चेकिंग में ऐसा बताया गया कि हो सकता है कि आगे कई ऐसी चीजें हों जो बाद में पता चले।